जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। क्लास 10 की इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके शुरू से लेकर और कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था के माप के कुछ सूचकांकों के बारे में, जिसमें शामिल था एक राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, जिसको 2002 ईस्वी में 23 अप्रैल 2002 ईस्वी में नई दिल्ली में जारी किया गया था। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके नेतृत्व में इसको जारी किया गया था। उसमें सबसे अग्रणी राष्ट्र था अपने विकास की दृष्टि से, वो केरल था। और सबसे निचली स्तर पे कुछ राज्य शामिल थे जिनको बीमारू राज्यों में रखा गया था। इन बीमारू राज्यों में एक हमारा राज्य बिहार भी शामिल था। तो अब हम देखेंगे कि आखिर बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या रहा है। अगर हम अपना बिहार का इतिहास उठा के देखें तो प्राचीन काल से लेकर और कुछ समय पहले तक बिहार एक बहुत ही समृद्धशाली राष्ट्र रहा है, संसाधन की दृष्टि से भी। और यहाँ पे जो लोग ने जन्म लिया इस स्थली पे, वो भी काफी गौरवपूर्ण लोग रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा को संपूर्ण देश के सामने प्रकट किया है। अगर हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का बुक, उसमें हम देखेंगे कि संपूर्ण भारत का नेतृत्व बिहार से ही हुआ करता था, जिसे उस वक्त मगध के नाम से जाना जाता था। जैसे मौर्य वंश के शासनकाल में उसके बाद भी कई शासक आए। उसके बाद से हमने देखा कि उसके बाद बिहार में कई सारे महान विभूतियों ने जन्म लिया, जैसे चाणक्य, नागार्जुन, जो एक बहुत अच्छे हिंदी साहित्यकार हैं, लेखक हैं, आर्यभट्ट, शेरशाह सूरी, गोपाल सॉरी सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, विद्यापति जी, वशिष्ठ नारायण, जो एक बहुत अच्छे मैथमेटिक गणितज्ञ थे। इन इतने सारे महान विभूतियों ने जन्म लिया है। और साथ ही हमारा हमारा जो राज्य है वो पहले से भी बहुत ही गौरवपूर्ण राज्य रहा है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, आखिर इसकी कौन कौन सी कमियां हैं जिसके कारण इसका जो विकास दर वो घट घट गया है और एक बीमारू राज्यों में शामिल हो गया है। इन्हीं सारी स्थितियों पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे हमारा राज्य संसाधनों से परिपूर्ण होते हुए भी कम विकसित राज्यों में शामिल है, अल्प विकसित राज्यों में शामिल है। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे राज्य के पिछड़ेपन का कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या। तो भाई बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारा राज्य बहुत ही मतलब जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही प्रगतिशील राज्य है, जिसमें दिन पर दर प्रति दर जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। और अगर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी और वो सारी जनसंख्या अपने माइंड से वर्क करे तो विकास होगा। लेकिन जो हमारी इस वक्त की जनसंख्या है, जो जनसंख्या में शामिल लोग हैं, वो उस तरीके जैसे पहले लोग कर्मठी हुआ करते थे हमारे राज्य के, वैसे वो लोग कर्मठी नहीं है और ना ही वे अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर रहे हैं। इस कारण से ये बढ़ती हुई जनसंख्या एक प्रकार से हमारे लिए हमारे विकास का बाधा बाधा बन गई है। जबकि अगर ये जनसंख्या अपना उचित माइंड का, मन का, दिमाग का, अपने शरीर का प्रयोग करती तो ये हमारे लिए वरदान साबित होता। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं कर रहा है तो ये हमारे लिए अभिशाप साबित होता जा रहा है। और साथ ही में हमारा क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ जनसंख्या ही बढ़ रही है। तो इससे एक छोटे क्षेत्रफल में जनसंख्या को रहने के लिए भी दिक्कत होगा और इस तरह कार्य करने के लिए क्षेत्र भी कम पड़ेंगे। इस कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, जो एक अशिक्षा से ग्रसित है, हमारे राज्य के पिछड़ेपन का कारण बन रही है। दूसरा कारण है कृषि पर निर्भरता, सर्वाधिक निर्भरता।
सर्वाधिक निर्भरता, हम देखते हैं कि हमारे राज्य की जितनी भी जनसंख्या है उसके लगभग 80% लोग कृषि पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर हो गए हैं। अगर कृषि पे ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर हो गए 80% लोग, तो वो जितना जो कार्य करेंगे वो कृषि में ही कार्य करेंगे। इससे कृषि से और जो उससे उन्हें अन्न प्राप्त होता है उसका वो खपत अपने खाने पीने में ही कर देते हैं। और जरूरी भी है कृषि, लेकिन वे कृषि को कुछ समय निश्चित होता है, अगर वे निश्चित समय में कृषि करते और बाकी समय में वो दूसरे कार्य को करते तो उनकी कृषि भी हो जाती और जो दूसरे कार्य करते उनसे अधिक आय भी होते। और अगर हमने पीछे पढ़ा था कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, और इस तरह अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ता तो हमारे राज्य का राजकीय आय भी बढ़ता। तो जाहिर सी बात है कि हमारे राज्य का विकास होता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या सिर्फ कृषि पर ही निर्भर हो गई है, और यही कारण है कि कृषि पर सर्वाधिक निर्भरता भी हमारे राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण बन गया है। नेक्स्ट कारण आधारित संरचना की कमी। आधारिक संरचना में शामिल होते हैं जैसे उद्योग हो गया, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब आधारित संरचना में, परिवहन, संचार, ये सभी आधारित संरचना में शामिल होते हैं। और हमारे राज्यों में इसकी बहुत ही कमी है आधारित संरचनाओं की, क्योंकि अगर आधारित संरचना जैसे स्कूल होगा तो वहाँ पे हम मानव संसाधन को प्रशिक्षित करके तैयार करेंगे। तो हमारे यहाँ स्कूल तो एक तो कम है, वहाँ टीचर भी कम है, ऊपर से वहाँ की जो व्यवस्था है वो भी सही नहीं है, तो ऐसे भी आधारित संरचना वहाँ की कम है। फिर से हॉस्पिटल देखिए, वहाँ भी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। अगर हमारे राज्य में किसी का अगर सीरियस तबीयत खराब हो जाए, उनको अगर ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम हो जाए तो उनका इलाज अपने राज्यों में करा पाना बाई चांस ही कहीं कहीं हो पाता है, जैसे बड़े बड़े सिटी हो गए। नहीं तो यहाँ के लोगों को बाहर निकल के ही जाना पड़ता है, और अगर हम बाहर निकल के जाएंगे तो वहाँ पे हम अपने खर्च देंगे तो वहाँ की राजकीय आमदनी बढ़ेगी, राजकीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और हमारे यहाँ राज्य से तो निकल के चला ही गया। अगर हमारे यहाँ स्कूल अच्छे रहेंगे तो हमारे यहाँ के बच्चे जो हमारे राज्य के बच्चे हैं वो अपने यहाँ ही पढ़ेंगे, और अपने यहाँ पढ़ेंगे तो जो भी उनको वे जो खर्च पैसे रुपए देंगे वो हमारे राज्य में ही आएंगे, और उसका यूज हमारे राज्य के विकास में ही होगा। लेकिन अच्छे प्रशिक्षण केंद्र न होने के कारण हमारे राज्य के बच्चों को अन्य राज्यों में दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ना पड़ता है। इसके लिए वे अपने जितने भी खर्च होते हैं वो वहाँ पे देते हैं, और अगर ये अपने खर्च को जो भी पैसे आते हैं वहाँ पे देते हैं तो वहाँ की आर्थिक वृद्धि होती है। इस तरह आधारित संरचनाओं का न होना भी हमारे राज्य के पिछड़ेपन का एक कारण है। नेक्स्ट आता है बाढ़ एवं सूखे से क्षति। कृषि से जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं अनाज स्वरूप, उनसे वो भी हमारे राज्य की आर्थिक वृद्धि में सहायक होते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारा जो राज्य है उसका जो, मानिए हमारा एक राज्य हो गया, क्योंकि ये गोल नहीं है, कुछ ऐसे करके है, तो हमारा ये जो राज्य हो गया इसका जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र, तो हम देखते हैं कि जहाँ जो नेपाल से सटा हुआ है, और नेपाल से कोसी नदी निकल के आती है, और भी कई सारी नदियां निकल के आती हैं। और जब भी वहां से नदियां निकल के आती हैं और जब भी बारिश तेज होती है तो यहाँ से नदियों का प्रवाह तेज हो जाता है, और जब नदियों का प्रवाह तेज हो जाता है तो ज्यादा पानी हमारी उत्तरी बिहार में आने लगता है, और इस कारण हमारा जो ये उत्तरी बिहार है वो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से ग्रसित होता है। प्रत्येक वर्ष इस क्षेत्र को बाढ़ की मार झेलनी पड़ती है, और बाढ़ ज्यादा आता है तो जो यहाँ के फसल होते हैं वो बाढ़ के पानी में
जल जमाव होने के कारण सूख जाते हैं, वो ज्यादा पैदावार कर नहीं पाते, और जहां जहां का बच जाता है वहां थोड़ा बहुत पैदावार हो जाता है। और जो ये निचला इलाका का क्षेत्र है, यहाँ पानी बहुत ही कम आता है और आ भी नहीं पाता कभी कभी। इस कारण यहाँ हमेशा हर प्रत्येक वर्ष सूखा देखने को मिलता है। इस तरह राज्य के एक क्षेत्र में बाढ़, दूसरे क्षेत्र में सूखा, और एक तरफ बाढ़ और एक तरफ सूखा सूखा दोनों मिलके हमारे राज्य को, कृषि को प्रत्येक वर्ष हानि पहुंचाते हैं। और इस तरह जो पूर्णतः जो कृषि होती है वो भी हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था में सहायक नहीं बन पाती। यहाँ तक कि वो जितनी भी जनता है यहाँ की, उन्हें 2 जून की रोटी भी वो उपलब्ध नहीं करा पाती है, ये बाढ़ और सूखा के कारण जो कृषि होती है। नेक्स्ट कारण है गरीबी। जाहिर सी बात है कि जो राज्य गरीब होगा वो अपने अर्थव्यवस्था का आर्थिक विकास कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसे तो अपनी ही जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये जब गरीबों को पूर्ति नहीं हो पाएगी तो वे राष्ट्र के राज्य के अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी सहायक सिद्ध नहीं होंगे। इस तरह गरीबी भी हमारे राज्य के पिछड़ेपन का, ये टॉपिक है बिहार के पिछड़ेपन का कारण। इस तरह गरीबी भी हमारे राज्य के पिछड़ेपन का कारण है। एक नेक्स्ट कारण है अशिक्षा। प्रत्येक कुछ वर्षों के अंतराल में देखा जाता है कि किस राज्य का शिक्षा दर अधिक है, कौन सा राज्य सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। इसका जब आकलन किया गया था, जिसका आंकड़ा निकाला गया था, उसमें पाया गया कि हमारा राज्य वो शिक्षा की दृष्टि से 28वां सबसे बड़ा राज्य है, अर्थात सबसे निचले पायदान पे है। वही केरल हमारे राष्ट्र का पहला और सबसे सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, और हमारा राज्य बिहार सबसे अशिक्षित राज्य है। इस तरह अगर शिक्षा नहीं होगी तो वो कार्य कहाँ से करेंगे, कुशलतापूर्वक कार्य भी नहीं कर पाएंगे, और इस तरह उनका आर्थिक उस व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं होगा। अगर व्यक्ति का आर्थिक विकास नहीं हो तो राज्य का भी आर्थिक विकास नहीं होगा। इस तरह शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है हमारे राज्य के पिछड़ेपन का। नेक्स्ट कारण है खराब विधि व्यवस्था, अर्थात जो हम सरकार को चुनते हैं वो सरकार भी आती है तो हमारे राज्य के विकास में, उनके उत्थान में पूर्णतः कार्य नहीं करती है। बल्कि अगर हम ज़्यादा देखें तो हमारे राज्य की जो सरकार वाली व्यवस्था है वो परिवारवाद पे आधारित है। वे अपने सिर्फ परिवार को बढ़ावा देने के बारे में ही सोचते रहते हैं, और इस तरह भी राज्य की जनता की भलाई के कार्य में कुछ नहीं कर पाते। हमारे यहाँ स्कूल भी खोले गए हैं, कितने सारे सरकारी स्कूल खोले गए हैं, लेकिन उसमें ना प्रॉपर टीचर है, ना प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है। इस तरह ये खराब विधि व्यवस्था के कारण शिक्षा भी फैली हुई है। वे ज़्यादातर आधारित संरचनाओं का निर्माण नहीं कराते हैं। इस तरह से हमारे राज्य का पिछड़ेपन से ग्रसित है। इस तरह एक खराब विधि व्यवस्था भी हमारे राज्य के पिछड़ेपन का कारण हो गया है, क्योंकि ये कुछ विशेष रूप से व्यवस्थाएं नहीं कराती है जिससे हमारे राष्ट्र का उत्थान हो। अभी प्रेजेंट में हम देखें तो उत्तर प्रदेश भी उत्थान की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत प्रगति किया हुआ राज्य नहीं था, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम बने और उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए नए नए कार्यक्रम का लाना, नए नए नीतियों का लाना शुरू कर दिया, वे व्यवस्थाएं कराने लगे, तो आज
जो यूपी है वो एक बहुत ही विकसित राज्य बन गया है हमारे राष्ट्र का। तो ये देखना है कि वहाँ विधि व्यवस्था के कारण ही वो राज्य विकसित हो रहा है, अपनी विकास की प्रक्रिया को कर रहा है। और हमारे राज्य में अच्छी विधि व्यवस्था ही नहीं है, इस कारण हमारा राज्य आज भी विकास के से इसका दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं रहा है। एक और कारण है कुशल प्रशासन का अभाव। यहाँ कुशल प्रशासन भी नहीं है, जो पुलिस है वो भी घूस चलते हैं वहाँ पे, पैसे दे दिया जाए तो एक बहुत ही मतलब प्रशासन भी बहुत ही भ्रष्टाचारी हो गया है। इस कारण हमारे राज्य में आए दिन कई सारे भ्रष्टाचार के उदाहरण मिलते हैं, जैसे चोरी हो गई, मारपीट हो गई, कई सारे ऐसे भ्रष्टाचारी कार्य देखने को मिलते हैं। इसका यही कारण है कि वहाँ कुशल प्रशासन का अभाव है। अगर कुशल प्रशासन होता तो वे इन सारी चीज़ों पे नियंत्रित करके रखती, और अगर प्रशासन अच्छी होगी तो वो राज्य के नागरिकों को अच्छी दिशा दिखाएगी, नई दिशा दिखाएगी, और वो नई दिशा दिखाएगी तो हमारे राज्य का विकास भी होगा, प्रति व्यक्ति विकास बढ़ेगा, और अगर प्रति व्यक्ति विकास बढ़ेगा तो राज्य की विकास बढ़ेगा। इस तरह ये सारे कारण होते हैं जो बिहार के पिछड़ेपन का कारण बनता है। ये सारी चीजें बिहार के पिछड़ेपन का कारण बनती है, और अगर इसको दूर करने के उपाय भी इसी में निहित है। अगर हम जनसंख्या पे कंट्रोल कर लें तो हमारे राज्य के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है। कृषि पर सर्वाधिक निर्भरता हटा, मतलब उस पे भी कृषि कार्य करते रहे, छोड़े नहीं, क्योंकि अगर कृषि कार्य को छोड़ देंगे तो कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी, तो हमारे राज्य की संपूर्ण जनसंख्या को भोजन भी नहीं मिल पाएगा। कृषि कार्य करते हुए बहुत सारे समय बचते हैं। 9th क्लास में पढ़ाया जाता है एक छिपी हुई बेरोजगारी, कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि कुछ दिन काम करने होते हैं, काम करने के बाद फिर आदमी बैठ जाता है, तो जो खाली टाइम बचे उस टाइम में वो लोग अलग दूसरा कार्य करें, हटके काम करें। इस तरह कृषि पर से निर्भरता कम होगी और वो दूसरा कार्य करेंगे तो उससे ज़्यादा आय होगा, और ज़्यादा आय होगा तो हमारे राज्य का विकास होगा, और विकास होगा तो इससे हमारे राज्य के जो एक पिछड़ापन इस राज्य के लिए एक विशेषण बन गया है, उससे हमारा राज्य मुक्त होगा। आधारित संरचनाओं का विकास किया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुलवाया जाए, हॉस्पिटल खुलवाया जाए, और अच्छी व्यवस्थाएं वाले। ऐसा नहीं कि कई सारे खुल गए लेकिन कहीं भी व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो उसका भी कोई फायदा नहीं हो। आधारित संरचना हो, यहाँ परिवहन, संचार, स्कूल, हॉस्पिटल, विद्यालय, इन सब की व्यवस्था हो, लेकिन अच्छी व्यवस्था हो। बाढ़ पे नियंत्रण किया जाए, वहाँ पे डैम बनवाया जाए और बाढ़ पे नियंत्रण करें। उसके बाद से जो पानी आते हैं उसको ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो ज़्यादा पानी का जमाव यहाँ पे हो जाता है, इसके कारण बाढ़ आता है, तो उसे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो पानी निचले इलाकों में आके और यहाँ के सूखा को ख़त्म कर दे, और यहाँ पर भी पानी का मेंटेन बना रहे, जिससे यहाँ ना बाढ़ आए, यहाँ ना सूखा आए। इस तरह से हम बिहार की कृषि को बचा लेंगे, और कृषि को बचाएंगे तो उसकी आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था को बचाएंगे। गरीबी को दूर करना भी बहुत ही गरीबी को दूर करने के लिए सरकार कई सारे ये लाती है कि बहाली लाती है कार्य के लिए, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। गरीबी दूर करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, गरीबी दूर करना, अपनी गरीबी दूर करना प्रत्येक जनता की जिम्मेदारी है कि, और वे ही चाहते हैं तो वे चाहकर ही अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अशिक्षा, अशिक्षा की तो बहुत, चूंकि अशिक्षा एक बहुत ही संवेदनशील है, उसे स्वयं ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसके लिए कुछ प्रेरक, कुछ मार्गदर्शक चाहिए, और इसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि अगर आधारित संरचना में अच्छे विद्यालय, अच्छे स्कूल खोलेंगे तो हमारी जो अशिक्षा है वो भी दूर हो जाएगी। खराब विधि व्यवस्था, इसकी खराब विधि व्यवस्था उसे भी समाप्त, अगर अच्छी व्यवस्था ला दी जाए, एक प्रगतिशील व्यवस्था ला दी जाए तो भी एक अच्छी व्यवस्था हमारे राज्य में स्थापित होगी, और इससे हमारे राज्य का विकास होगा। प्रशासन से जो भी भ्रष्टाचारी प्रगतियां हैं वो सब भी हट जाए तो हमारे राज्य बिहार का बहुत अच्छे से विकास होगा।
अगर उद्योगों का विकास करें, अगर उद्योग का विकास करेंगे तो उद्योग के लिए मजदूर चाहिए। अगर मजदूर चले जाएंगे तो यहाँ गरीबी भी कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें वहां से आय मिल जाएगा। और अधिक उद्योग लगेगा तो हम अपने ज़्यादा उत्पाद करेंगे, ज़्यादा उत्पाद करेंगे तो उसका विक्रय भी ज़्यादा होगा, और विक्रय ज़्यादा होगा तो हमारा आर्थिक विकास भी होगा। इस तरह उद्योग लगाकर भी हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। इस तरह इन सारे ये को अपना के हम अपने राज्य का विकास कर सकते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं। और हमारे राज्य का, अगर राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा, क्योंकि हमारा राज्य राष्ट्र से ही रिलेटेड है। और उसमें भी हमारा जो राज्य है वो देश की तीसरा सब जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये राष्ट्र की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने अंडर में लिए हुए है। और अगर इसका विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर ये ज़्यादा विकास करेगा तो हमारे राष्ट्र का भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। और इसके लिए हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा भी था कि बिहार के विकास के बिना हम भारत के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अर्थात अगर भारत का विकास करना है तो हमें बिहार का भी विकास करना होगा, पहले आवश्यक है। इस तरह से ये बुक में हमें इसीलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम बिहार के आने वाले भविष्य हैं, और हम जाने कि क्या क्या कमियां हैं हमारे राज्य की जो इसके विकास के अवरोधक बनते हैं, इसके विकास के बाधा बनते हैं। इस चैप्टर में हमें इस टॉपिक को पढ़ाने का जो ये बोर्ड द्वारा दिया गया उसका यही उद्देश्य है कि हम इस चीज़ को समझें और आने वाले समय में हम इस चीज़ को दूर करने का प्रयास करें। जो उपाय हमें ये भी दे दिया गया कि इसके क्या क्या कमियां हैं, ये भी दे दिया गया कि इसको हटाने के क्या क्या उपाय हैं। और ये उम्मीद भी है हम सभी से कि हम अपने राज्य के पिछड़ेपन के जो भी कारण है उसको दूर करके अपने राष्ट्र का विकास करें। That's all. जय हिंद।